मेरे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश यानी कि लाइट। क्या होता है लाइट? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस सी एनीथिंग्स, है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। लाइट जो होती है वह सीधी रेखा में चलती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, ऐसे चलती है सीधी। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, ये सीधे चलती है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, और दूसरा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और तीसरा, प्रकाश की जो चाल होती है ना, वह निर्वात में और वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और चौथा कहेंगे कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चों? जब तरंग चलती है ना, तो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या जो 2 गर्त है उनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यही होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। पांचवा, जो प्रकाश होता है उसमें परावर्तन का गुण होता है और अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। और प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। बच्चों, आइए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जैसे ये कोई वस्तु है, उसका सरफेस है। ठीक है, वस्तु का क्या है? सरफेस है। जब प्रकाश इस पर पड़ता है, किसी वस्तु के सतह पे पड़ता है, ठीक है, वस्तु का तल, ये वस्तु का क्या है? तल है, सरफेस है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर और दूसरी दिशा में चला जाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पे पड़ता है तो तल से टकराकर और दूसरी दिशा में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पे पड़ता है तो तल से टकराकर और दूसरी दिशा में क्या होता है? चला जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, और जहां जिस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अच्छा, एक होता है अभिलंब।
तो अभिलंब क्या होता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में तल के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में और तल के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में और तल के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, एक बार फिर से, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण तल से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में तल के लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, एक होता है आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? इंसिडेंट एंगल क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले जो कोण है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। एक होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण क्या होता है? तो कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या है इसको हम देखते हैं। प्रथम नियम, देखिए ये होता है वस्तु का तल, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और इसके बीच में तल के लंबवत खींची गई रेखा ये क्या होता है? अभिलंब होता है, अभिलंब। ये होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण होता है। ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण। तो एक बात बताइए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वह तल के एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? है ना? तो इसी को हम कहते हैं प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो हैं वह तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, और यही है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। इसके दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम तो हमने पढ़ लिया, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।